हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी मांगना चाहता हूँ कि मैंने 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया है। वो कोई पर्सनल इश्यू मान लो, चाहे से कोई सिस्टम अपडेट की प्रॉब्लम मान लो, कि मैं भी थोड़ा सा आपके लिए नया सिस्टम लाने की कोशिश में लगा हुआ था। मैं सोच रहा था आपके लिए कुछ एक नया सिस्टम लगा दूँ तो आपको कुछ उसका फ़ायदा मिल सके। जब हम टेस्ट वगैरह लेते हैं या फिर हम उसके तो मतलब कोई भी एग्जांपल के थ्रू आपको एनिमेशन दिखा के आपको अच्छी तरह से समझाई जा सकती है आसानी से कोई भी चीज़ मान लो। और मतलब बहुत सारी बेनिफिट्स है इसके अपनी जगह। जो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए वो ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आशा करता हूँ आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है गाइस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर के 5 लेक्चर पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज छठा लेक्चर है, जिसमें हम छठे लेक्चर में आज इसकी मतलब छठे लेक्चर में ब्राउनी गति और टिंडल इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस। ब्राउनी गति और टिंडल इफेक्ट, इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो आशा करता हूँ कि पहले के 5 वीडियोस हमने देख लिए हैं। गाइस, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वो 5 लेक्चर अगर किसी ने मिस कर दिए हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पहले वो वीडियो जाके देख ले, क्योंकि जो आज का जो हम लेक्चर है वो पहले वाले जो वीडियो मैंने पढ़ा दिए हैं उन्हीं के बेसिक कंसेप्ट पे बेस होगा। तो अगर किसी का बेसिक कंसेप्ट ही कमजोर रहेगा तो वो इस लेक्चर को कैसे समझ पाएगा। तो प्लीज़ पहले वो वीडियो कंप्लीट करे, उसके बाद अगेन आके ये वीडियो कंप्लीट करे, ठीक है गाइस। तो आज स्टार्ट करते हैं ब्राउनी गति। देखो गाइस, ब्राउनी गति में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्राउनी गति के लिए मैं किसी में भी देख लिया इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करूँगा कोलाइडी विलियन, ठीक है गाइस। कोलाइडी विलियन सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा मैं, कोलाइडी विलियन कोलाइडी का नहीं होती है, जाहिर सी बात है। दोस्तों, कोलाइडी विलियन में हमेशा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो कोलाइडी विलियन में जो कोलाइडी कण होते हैं ना, वो हमेशा जिगजैग मोशन में गति करते हैं। क्योंकि जो कोलाइडी कण जिगजैग मोशन में, देखो ये जिगजैग गति में ब्राउनी गति कहलाती है। कोलाइडी कणों की जिगजैग पाथ में गति ही क्या कहलाती है? ब्राउनी गति कहलाती है। तो अब इसकी 2 कंडीशंस होती है। जैसे कोई पात्र है मेरे पास, इस पात्र में कोई वाटर भरा हुआ है, मैंने क्या भर दिया इसमें? नमक। ये किसका मतलब सॉरी नमक नहीं है, ये है पानी प्लस दूध का मिक्सचर, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, डेंसिटी अलग होती है। अब होमोजीनियस और एंड हेट्रोजीनियस तो आपको सबको पता होगा। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस क्या होता है कि मैं पहले लेक्चर में पढ़ा भी चुका है कि अगर कंपोजिशन विलायक के ऑल ओवर कंपोजिशन में अगर विलय समान मात्रा में घुला हो तो वो होमोजीनियस कहलाता है, और अगर उसकी विलायक में डेंसिटी विलय की अलग अलग जगह अलग अलग हो तो वो हेट्रोजीनियस कहलाता है। अगर किसी के समझ में नहीं है तो पहले वाली वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो इसमें क्या होगा, ये विलय के ऐसे मान लो मैंने इस पानी में ये दूध मिला दिया जिसकी ये पार्टिकल साइज है ना, ये इस साइज के हैं, देखो साइज, ठीक है। अब होगा क्या, ये ब्राउनी मोशन करेंगे, देखो गाइस, यहाँ से जाएगा ऐसे 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 गति करेंगे, मतलब बिल्कुल जिगजैग वे में गति करेंगे, पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा पार्टिकल कब गति कर रहा है, ऐसे गति करेंगे। इसका मतलब ये रेगुलर मोशन में है। तो ये जो पार्टिकल साइज इतनी मतलब पार्टिकल साइज क्या होती है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच की कोटि की होती है। तो 1 से 1000 नैनोमीटर कोटि के बीच मतलब बीच वाला होता है। देखो गाइस, हमेशा आपको पता है कि जो पतला इंसान होता है और एक बहुत ज़्यादा मोटा इंसान होता है, कभी भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते। हमेशा बीच वाला इंसान है ना, वही ज़्यादा मेहनत कर पाता है, क्योंकि ज़्यादा पतला भी नहीं दौड़ सकता और ज़्यादा मोटा भी नहीं दौड़ सकता, बीच वाला ज़्यादा। तो ये पार्टिकल साइज है ना, बीच वाले ये बहुत ज़्यादा दौड़ सकते हैं, इनके पास बहुत एनर्जी है। तो ये जब घूम रहे हैं तो ये नीचे बैठ नहीं पाएंगे, इस पात्र के पंजे में नहीं बैठ पाएंगे। इसका मतलब नहीं बैठ रहे हैं तो इस पूरे विलेन में कंटिन्यूसली ये पार्टिकल मोशन में रहेंगे। तो मोशन में रहेंगे तो इसी कारण से ये टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं। अभी विस्कोसिटी की बात करेंगे। तो जैसे ही मैं इसके अंदर व्हाइट लाइट डालूंगा तो देखो गाइस क्या होगा, व्हाइट लाइट के अंदर ये सबसे पहले यहाँ टकराएगा इस पार्टिकल से, ये व्हाइट लाइट। तो जैसे टकराएगी तो ये व्हाइट लाइट की ब्लू लाइट होती है ना, उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी और वो चारों दिशाओं में फैल जाएगी। इसी कारण से हमें अगर ऊपर से देखने में हमें कोलाइडी विलेन में ऐसे दिखता है ये लाइट यहाँ से इस विलेन के अंदर से पास हो रही है, तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब विस्कोसिटी और उसके बारे में आप बात कर लेता हूँ। देखो विस्कोसिटी आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मैं एक तो आपके पास ले लूँ पानी, एक तो पानी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक शहद का एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
ताकि आपके अच्छे समझ में आए। देखो पानी में दो चीजें होती है, पानी जो विस्कोसिटी होती है ना, श्यानता, विस्कोसिटी, ये क्या होती है, पानी ज्यादा मतलब फ्लो होता है ना, पानी का फ्लो वो बहुत ज्यादा होता है, और जिसका फ्लो ज्यादा होता है उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये ज्यादा फैल सकता है ज्यादा दूर तक। जबकि शहद होगा, उसकी विस्कोसिटी की बात करूं, विस्कोसिटी की बात करूं तो वो कम होती है विस्कोसिटी। कम क्यों होती है, नहीं सॉरी, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है इसकी। शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होती है सॉरी, और पानी की बहुत कम होती है पानी की विस्कोसिटी। इसका मतलब बहुत ज्यादा तैर सकता है, और फ्लो इसका बहुत ज्यादा हो सकता है पानी का। जिसका फ्लो ज्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब शहद की बात कर लेता हूँ मैं। शहद की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब इसका फ्लो क्या होगा, ये बहुत कम होगा। मतलब अगर ये कोई ग्राउंड है, अगर मैं यहाँ इसके ऊपर शहद डाल दूँ तो एक जगह ऐसे डल के रह जाएगा, फैलेगा नहीं चारों तरफ। जबकि इस ग्राउंड में अगर मैं डाल दूँ अगर मैं पानी को डाल दूँ, ये पूरी जगह फैल जाएगा ये पानी। तो इसका मतलब जो ज्यादा फैल सकता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, और जो कम फैल सकता है ना उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो विस्कोसिटी शहद की ज्यादा होती है और पानी की कम होती है। तो जो कम होगी वही तो फैल पाएगा। तो ब्राउनिंग मोशन में और मैंने क्या बताया आपको, ये जो पात्र है इस पात्र में विस्कोसिटी कम होगी, तभी तो ये पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा हो पाएगा। इसलिए हमेशा कणों की जो विस्कोसिटी होती है ना वो भी कम होनी चाहिए, और कणों का पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर की कोटि के बीच होना चाहिए, तब जाके कोलाइडी विलेन बनेगा। विलेन कौन सा है, ये जो दो कंडीशन फुलफिल करता है, ये इस विलेन को क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलेन, ठीक है। इस कारण ये जिगजैग मोशन, सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है, ये कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कणों का जिगजैग पाथ में मोशन ही, या जिगजैग होता है टेढ़ी मेढ़ी गति। ये जो जिगजैग होता है ना, ये होता है टेढ़ी मेढ़ी गति, जिगजैग मोशन कहलाती है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कोलाइडी कणों का आकार श्यानता। अभी बता दिया मैंने, आकार और श्यानता दोनों ही कोलाइडी विलेन की सतह को पूरा करती है, इसलिए कोलाइडी विलेन में हमेशा ब्राउनिंग गति देखने को मिलती है। इसी कारण से कोलाइडी विलेन में हमेशा टिंडल प्रभाव भी देखने को मिलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि टिंडल प्रभाव का लाइट विजिबल होना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है किसी पात्र में। जैसे ये पात्र है, इसमें अगर ब्राउनिंग गति में है कोई भी पार्टिकल, तो इसमें जैसे लाइट पास करूंगा तो हमेशा ये मोशन में रहेंगे, तो हमेशा लाइट में विलेन प्रेजेंट रहेंगे। तो जैसे ही व्हाइट लाइट पड़ूंगा, इसके गिराऊंगा इसके ऊपर, तो क्या होगा, व्हाइट लाइट से कोई भी डस्ट पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल से टकराएगी, ये जो ब्लू लाइट है इसका स्कैटरिंग हो जाएगा, ये फैल जाएगी चारों दिशाओं में। यही तो क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसलिए कोलाइडी विलेन हमेशा टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ब्राउनिंग गति के कारण कोलाइडी विलेन कणों पर गुरुत्व का प्रभाव नगण्य होता है। अब देखो ये गुरुत्व का प्रभाव क्या होता है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। देखो गुरुत्व प्रभाव क्या होता है, देखो गाइस एक बार पेन ले लेता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे ये पात्र है कोई, इसमें ये कोलाइडी कण डले हुए हैं, ये कोलाइडी कण है। अब इन कोलाइडी कणों में होगा क्या, जैसे ये निरंतर मोशन में जिगजैग मोशन पाथ में गति कर रहे हैं ना ऐसे, तो होगा क्या, जैसे निरंतर मोशन में है, अब मोशन में है तो अब एक बात दो, अगर कोई चीज निरंतर मोशन में रहेगी तो मोशन में ही रहना चाहेगी, क्योंकि न्यूटन का जो न्यूटन्स लॉ, वो मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वो क्या बोलता है कि कोई अगर वस्तु गतिशील रहना चाहिए, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, उसके अपोजिट अगर उस पर कोई कार्य किया जाएगा तो अपोज करेगी। तो ये मोशन में है पार्टिकल, इसको अगर रेस्ट, अब ये पहनने में इस गुरुत्व का कारण, ये वेट है इनका कोई पार्टिकल का, ऐसे मानो आप देख mg इनका कोई वेट लग रहा है, W बराबर mg वो वेट है, तो वेट के कारण नीचे बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये निरंतर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेंगे। अब ये बैठेंगे, अब जब ये रुकेंगे तो रुकना तो चाहिए नहीं रहेगी, क्योंकि उससे न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट न्यूटन्स ऑफ लॉ का वायलेशन हो जाएगा। तो ये नीचे नीचे बैठना नहीं चाह रहे, इसका मतलब ये निरंतर मोशन में रहेंगे। तो गुरुत्व का प्रभाव भी नगण्य इसीलिए होता है कि वो रुकना नहीं चाहती, ये पार्टिकल्स निरंतर मोशन में ही रहना चाहते हैं, इसी कारण निरंतर मोशन में रहना चाहते हैं। इसी कारण से कोलाइडी विलेन हमेशा ब्राउनिंग गति के कारण टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। ये गुरुत्व का प्रभाव नगण्य होता है, ये नगण्य होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। अब देखो टिंडल इफेक्ट के बारे में भी कोई ज्यादा महाभारत नहीं है, वो जो मैंने समझा दी वही चीज टिंडल इफेक्ट के बारे में। देखो टिंडल इफेक्ट कोलाइड, इसमें भी टिंडल इफेक्ट हमेशा, अगर मैं एक वर्ड यूज करूँ हमेशा, तो हमेशा कोलाइडी विलेन में शो करेगा टिंडल प्रभाव।
अगर कोलाइड वास्तविक विलयन में तो करता ही नहीं है, नील नंबर विलयन की बात करूँ तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा, कब करेगा कब नहीं करेगा, ये अभी हम बात करेंगे, क्योंकि लाइट तो हमेशा विजिबल होती है कोलाइड विलयन में भी और नील नंबर विलयन में भी। देखो गाइस, ये व्हाइट लाइट की मैंने कोलाइड, देखो पहले डेफिनेशन देख लो इसकी। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों द्वारा दृश्यमान प्रकाश का जो बिखराव होता है ना, मतलब स्कैटरिंग ऑफ, जो स्कैटरिंग लाइट होती है ना, वही टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने ये लाइट है इसके ऊपर गिराई, अब इसमें तो दिखेगी नहीं, इसके ऊपर गिराएगी तो ये डस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण और डस्ट पार्टिकल के कारण ये चारों दिशाओं में फैल जाएगी ये लाइट। यही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगर लाइट अगर हमें बिखरी हुई अवस्था में पड़ती है तो दिखे या उसका स्कैटरिंग हमें नजर आ जाए तो वह टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। टिंडल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नाम पे इसका वो रख दिया। देखो गाइस, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखो होगा क्या, जैसे ये व्हाइट लाइट है, अब व्हाइट लाइट के बारे में आपको समझना है। ये व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, VIBGYOR, विबजर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कलर। अब इसमें 2 कलर की बात करेंगे हम, एक तो ब्लैक कलर को उठा लेते हैं और एक रेड कलर को उठा लेते हैं। अब ब्लू कलर की बात करते हैं पहले, कि जो ब्लू कलर होता है ना, इसकी लैम्बडा, जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ, ये तो होती है इसकी कम, और इसकी स्कैटरिंग होती है ना, लाइट का बिखरना, स्कैटरिंग ये होती है ज़्यादा। और जब रेड की बात करूँ, इसके अपोजिट रेड, मतलब इसकी जो वेवलेंथ होगी ना, सॉरी जो लैम्बडा वेवलेंथ होगी ना, ये तो होगी ज़्यादा रेड कलर की, लेकिन स्कैटरिंग होती है ना, स्कैटरिंग वो होती है कम। अब वेवलेंथ ज़्यादा का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब ये ज़्यादा दूर तक गति कर सकती है, ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। स्कैटरिंग का मतलब कम होती है, इसका मतलब डिवाइड लाइट की, लाइट है ना वो डिवाइड कम होती है, स्कैटरिंग कम होती है। जबकि इसका उल्टा है, वेवलेंथ कम का मतलब होती है ना, कम का मतलब कम दूरी तय करेगी, और स्कैटरिंग ज़्यादा मतलब जो लाइट का डिवाइडेशन होता है ना वो ज़्यादा होगा। मतलब ऐसे लाइट है, ये ऐसे बिखर जाएगी, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। अब कम दूरी तय कर रही है, देखो आप, अब आपको मैं ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ। जो ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, उसमें रेड लाइट यूज़ करते हैं ट्रैफिक सिग्नल के लिए। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए बत्ती है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसको इतनी दूर से ये रेड लाइट दिख जाए, इसके लिए ही ये यूज किया, क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्ध्य है ना, ये ज़्यादा दूरी तय कर सकती है, ये लाइट ज़्यादा दूर से भी दिख सकती है। अगर मैं यहाँ ब्लू लाइट यूज़ कर दूंगा तो ऐसे मान लो यहाँ डस्ट पार्टिकल आ गया बीच में, यहाँ इससे टकरा गई तो स्कैटरिंग हो गई, यहाँ के व्यक्ति को तो ये लाइट दिखी नहीं और ये आगे चल गए, तो ये ऐसे ही आगे चल जाएगा, तो ये यहाँ से कोई दूसरी साइड में कोई साधन आया तो उनके बीच में टक्कर हो सकती है। इसलिए रेड लाइट इसलिए यूज़ करते हैं कि पीछे वाले व्यक्ति को भी आसानी से दिख जाए, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड कलर की, तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और जो ब्लू कलर होती है उसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है। देखो अब इसकी कम दूरी तय करती है ब्लू कलर। अब ब्लू कलर का कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, देखो जो बादल होता है ना, बादल वो नीला क्यों दिखाई देता है, वो नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है ना, प्रकाश सूर्य से प्रकाश आ रहा है, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, उसमें जो ब्लू लाइट होती है ना, जो नीला कलर, वो क्या होता है कि रास्ते में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना वायुमंडल में, डस्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इनसे टकराएगा, इनसे टकराएगा क्या होगा, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल से टकराएगा ये ब्लू लाइट, और टकराते ही ये चारों दिशाओं में फैल जाएगी, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए तो आकाश नीला दिखाई देता है कि व्हाइट लाइट तो व्हाइट मतलब ब्लू लाइट का तो पहले ही स्कैटरिंग हो गया, जहाँ से निकली थी वहाँ थोड़ी दूर आने के बाद, और वहाँ स्कैटरिंग होगी वो आसमान में फैल गई, इसलिए बादल नीले प्रतीत होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि नीला अगर तो हम तक पहुँचा ही नहीं। समझ रहे हो बात, ऐसी नहीं कि लाइट कम खत्म नहीं होती है कभी भी। लाइट का देखो कंपोजिशन होता है ना, इनका लाइट का कंपोजिशन, ये लाइट का कंपोजिशन सेम रहता है हमेशा। जो कंपोजिशन होता है ना, कंपोजिशन लाइट का हमेशा समान रहता है। ऐसे नहीं कि ब्लू लाइट कम हो गई लाल लाइट ज़्यादा होगी। बात ये है कि ब्लू लाइट पहले ही स्कैटरिंग होगी, वो पहले ही बिखर गई, और वे जो रेड लाइट है ना उसका अधिक तरंगदैर्ध्य होने के कारण वो पृथ्वी तक आ गई, वो एक बात अलग है। इसलिए ब्लू कलर की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है टिंडल इफेक्ट में। देखो होता क्या है टिंडल इफेक्ट में, ये मैंने वास्तविक सॉल्यूशन लिया। इस वास्तविक सॉल्यूशन में है क्या, देखो पानी है, इसमें मैंने नमक किया, शक्कर मिला दी, तो वास्तविक। अब इसमें पार्टिकल साइज होती है ना,
वो लेस देन 1 नैनोमीटर कोटि की साइज होती है फ्लूइड, जो हमारी आंखों को दिखती नहीं है। तो अगर इसमें जो व्हाइट लाइट में से कोई लाइट पास भी करूंगा ना, ये जैसे लाइट पास भी होगी ना इसमें, तो दिखेगी नहीं हमें इसके अंदर हमें दिखेगी नहीं लाइट, तो इसका मतलब दिखी नहीं, ये वास्तविक सॉल्यूशन हो गया। जबकि कोलाइड सॉल्यूशन में 1 से 1000 नैनोमीटर की कोटि का होता है, आपको अभी बताया था मैंने पार्टिकल साइज, और इसमें क्या होता है कि ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है। तो देखो डिफरेंस क्या हुआ, इसमें तो दिखी नहीं, विजिबल रेंज भी नहीं आया है, तो अब इसमें विजिबल रेंज में इसकी श्यानता भी कम है पार्टिकल्स की, और ये विजिबल रेंज में भी आ रही है पार्टिकल साइज। तो हमेशा लाइट जैसे ही पास होगी ना, बहुत बड़ी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल हम देख नहीं पाते। कभी दूध में आप पानी में दूध मिलाया है तो कभी आपको ऐसे पार्टिकल दिखते हैं क्या? कभी नहीं दिखते ना, बिल्कुल फ्लूइड तरल रूप में रहता है सारा, ठीक है गाइस। तो हम जैसे लाइट पास होगी यहाँ से, तो हमें इस लाइट पास होती हुई दिखेगी हमें इसमें से, अगर माइक्रोस्कोप से ऐसे देखेंगे लाइट को पास करके तो ऊपर से, तो हमें लाइट पास होती हुई दिखेगी इसके अंदर से, ठीक है गाइस। जबकि देखो नीलंबन विलयन की बात करते हैं, तो नीलंबन विलयन में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये पार्टिकल, अब देखो अब इसमें तो ग्रेविटी इफेक्ट भी नहीं हो रहा था कि मोशन में है ना पार्टिकल, तो ग्रेविटी इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, और अगर रेस्ट में तो रेस्ट में नहीं रहना चाहिए, मतलब अदर एक्टिविटी का अपोज होता है हमेशा। तो ये मोशन में थे पार्टिकल, मोशन में रहना चाहिए तो नीचे नहीं बैठेंगे। जबकि इसमें क्या होगा, ये मोशन में तो थे लेकिन इनकी साइज इतनी ज्यादा हो गई कि जो इनका जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, जिसको हम जड़त्व का नियम बोलते हैं, वो नीचे वेट लग रहा है इनका W बराबर mg। ये जो W बराबर mg लगा ना, ये इतना ज्यादा हो गया कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी वोलेट हो गया इसका, क्योंकि कुछ देर तक तो इसमें पार्टिकल साइज मोशन में थे, ब्राउनी मोशन में, तब तक तो लाइट इसमें विजिबल हो रही थी, ये लाइट दिख रही इसमें से जाते हुए, ये लाइट थी ना ये वाली, ये तब तक तो लाइट दिख रही थी। लेकिन जब से थोड़ी देर बाद में देखो ऐसी कंडीशन होगी, थोड़ी देर बाद में ये पात्र था, अब ये पार्टिकल इधर जमा हो गए पेन में, अब लाइट इधर से पास हुई ऐसे मान लो, तो अब इधर तो पार्टिकल आ ही नहीं रहे, वो जो सॉल्यूट थे लाइट तो नीचे जमा हो गए पेन में, तो लाइट दिखेगी नहीं हमें। तो जब तक मोशन में तब तक हमें टिंडल इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ये ग्रेविटी के कारण क्या है कि पार्टिकल साइज भारी होने के कारण ये मोशन में नहीं रह पाते और नीचे, जिससे पानी इसमें, अब इसका तो एग्जाम्पल मैंने नमक दूध में पानी मिलाया था कोलाइड विलयन में, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा नीलंबन का, जैसे मैंने पानी में क्या मिला दिया, रेत मिला दी, मैं पानी में मिट्टी मिला दी। अब मिट्टी, अगर पानी में मिट्टी मिलाऊंगा तो मिट्टी आपको मिला के देखना, कभी जो मिट्टी है ना थोड़ी देर बाद में पैंदे में जमा हो जाती है। अब पैंदे में जमा हो गई तो ऊपर तो केवल पानी बच गया, तो पानी में तो वैसे ही वास्तविक सॉल्यूशन बन गया, वो तो प्योर सॉल्यूशन है, प्योर रियल सॉल्यूशन। तो उसमें तो टिंडल इफेक्ट वैसे ही देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइट विजिबल ही नहीं होगी। इस प्रकार से टिंडल इफेक्ट को हम किस यूज में ले सकते हैं, कि ये तो हमेशा वाला नहीं रहेगा, अब हमेशा हमको वास्तविक विलयन देगा और कोलाइड विलयन देगा, तो दोनों में हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, लाइट सोर्स इसके ऊपर डालेंगे दोनों के, अगर जिसमें से लाइट दिख गई वो तो कोलाइड विलयन हो जाएगा, और जो लाइट सोर्स जिसमें से नहीं दिखी पास होती हुई तो वो वास्तविक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब वास्तविक सॉल्यूशन और जो कोलाइडी सॉल्यूशन है ना, इसको डिफरेंस कौन करता है, इसके अंदर डिफरेंस इनको अलग पड़ता है कौन करता है, हमेशा कोलाइडी विलयन, मतलब टिंडल इफेक्ट इनको पता करने का काम करता है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा। यही मैंने देखो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं स्पेशल नोट में, कि जो टिंडल प्रभाव होता है ना, वो वास्तविक विलयन और जो कोलाइडी विलयन होता है ना, उसको पता करने का काम करता है। और जो वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होने के कारण इनकी जो कारण, अब बताया ना वास्तविक विलयन में वो टिंडल इफेक्ट पे नहीं होता है, कि 1 नैनोमीटर से कम पार्टिकल साइज होने के कारण ये विजिबल रेंज से कम होती है, टिंडल इफेक्ट नहीं। जबकि नीलंबन विलयन पार्टिकल साइज ज्यादा होने के कारण ये इन पे गुरुत्व का प्रभाव ज्यादा होता है। देखो ये रहा, गुरुत्व का प्रभाव ज्यादा होने के कारण नीचे बैठ जाते पार्टिकल पैंदे के अंदर, तो टिंडल इफेक्ट ही नहीं दे सकते हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सिंपल चीज है। रियल सॉल्यूशन में तो कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, कोलाइड विलयन हमेशा टिंडल इफेक्ट दर्शाएंगे, जबकि नीलंबन में कभी होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो नीलंबन जो विलयन होता है उसमें जो पार्टिकल सॉल्यूट की साइज ना बहुत ज्यादा मोटी होती है। लाइट तो विजिबल होती है लेकिन तब तक होती है जब तक वो पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं उसमें। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आएगी, कोलाइडी विलयन एंड टिंडल इफेक्ट क्या होता है। और अब जरूरी सूचना कि हमने अपना एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है यूनियन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर लो। उसका फायदा क्या है, देखो जैसे जो रेगुलर जो पीडीएफ होती है ना, जैसे मैंने अभी आज पढ़ाई ना आपको, ये पीडीएफ प्रॉपर नोट्स के रूप में उसमें वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी जाएगी। दूसरी बात है स्पेशल जो आपका जो टेस्ट जो लिया जाता है ना, टेस्ट
मतलब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं वो इसमें अपलोड किए जाते हैं। पहली दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि इसमें जो नोटिफिकेशन होते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो अपलोड कर दिए जाते हैं टाइम पे टाइम, नोटिफिकेशन पे अपलोड कर दिए जाते हैं इसमें। तो इन सभी फीचर्स का फायदा लेने के लिए आज ही जाके यूनियन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जाके उसमें ज्वाइन हो जाए। अगर कोई भी क्यूरी हो तो यूनियन एकेडमी 01@gmail.com पे आप मेरे को क्यूरी भेज सकते हो, उसमें भी आपका सोल्यूशन का समाधान कर दिया जाएगा। तो ठीक है गाइस, आशा करता हूँ आज का ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई क्यूरी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो ऐसे ही आपके लिए मैं नई नई चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। तो गाइस प्लीज़ आगे जो भी लेक्चर होंगे तो पीछे वाले सारे लेक्चर आप कंप्लीट करके आए, पढ़ के आए और समझ के आए, ताकि आगे वाले जो भी लेक्चर में पढ़ाऊँ वो आपके बिल्कुल समझ में आए अच्छी तरह से। अब स्टेट्स ऑफ मैटर का जरूरी सूचना है कि एक लेक्चर और बचा है। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब पृथक्करण की विधियाँ, पृथक्करण की विधियाँ एक चैप्टर, और पृथक्करण की विधियाँ एक चैप्टर और बचा है। फिर उसके बाद में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू करेंगे दूसरे नंबर का एटॉमिक, बहुत शानदार चैप्टर है गाइस। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और थर्ड वाला केमिकल बॉन्डिंग, अगर ये दो चैप्टर जिसने समझ लिए ऐसे मान लेना, बहुत ही शानदार चीज़ है। सारी केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इनको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनकी मतलब रीढ़ की हड्डी, जैसे मनुष्य अधूरा रहता है ना, उसी प्रकार से इन दोनों चैप्टर्स के बिना, ये जो तीनों ही मान लो आप, तो जो पढ़ा दिया और दो ये तीन चैप्टर जिसके समझ में आ गया ना, वो आगे सारे चैप्टर समझ ले जाएगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप पढ़ के आइए नेक्स्ट क्लास में इसको। ठीक है गाइज, धन्यवाद।